भारतीय कृषि से हर साल 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का भरण पोषण होता है, लेकिन हमारे देश का ज्यादातर कृषि उत्पादन इस लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। आजादी के बाद के दशकों में भारत दुनिया भर के खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह के साथ ही पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक चावल का वैश्विक उत्पादन 50 करोड़ टन होता है। इसमें से 12 करोड़ टन यानी लगभग 24% भारत में उगाया जाता है और भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ ही उपभोक्ता भी है। हमें दुनिया भर में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक होने का गौरव है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले यानी करीब 9200 साल पहले से भारत में धान की खेती हो रही थी, जबकि चीन अपने यहाँ करीब 8400 साल पहले इसकी खेती के साक्ष्य होने का दावा करता है। बहरहाल यह विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हर एक देश अपने रहन सहन और खान पान से पहचाना जाता है। ऐसी कम ही चीजें हैं जो सभी देशों में एक ही जैसी हों। डाइवर्सिटी में अपना देश तो पूरी दुनिया में टॉप पर है। अलग अलग धर्मों के रस्मों और रिवाजों की बात छोड़िए, यहाँ एक ही धर्म में किसी भगवान को कोई चीज चढ़ाने का चलन है तो कोई दूसरे भगवान को उस चीज का चढ़ावा निषेध है। एग्जाम्पल के लिए भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ती तो गणेश की मूर्ति के सामने तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। ऐसे में वह क्या चीज हो सकती है जो पूरी दुनिया के खान पान और भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक जीवन में समान हो? वह है धान या उससे बनने वाला चावल। यह ऑलमोस्ट हर देश की थाली में शामिल है। अनाज होने के बावजूद यह रसोई की लिमिट में बंधा नहीं रहा है, बल्कि संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़ा है। चावल का एग्जिस्टेंस सदियों से नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल के सबूत हजारों साल पहले से मिलते हैं। भारत ही नहीं, चीन, जापान, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार जैसे कई देशों में चावल उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है। चावल के ग्लोबल व्यंजन देखें तो इटली में रिजोतो, जापान की सुशी, स्पेन में पाएला जैसे मशहूर व्यंजन चावल के ही हैं। इन देशों के खान पान को दुनिया इन्हीं व्यंजनों से ही पहचानती है। भारत में तो चावल से बनने वाले व्यंजनों की एक लंबी लिस्ट है। बाकी दुनिया की तरह भारत में भी हर जगह चावल की मौजूदगी है, कहीं कम कहीं ज्यादा। यह सुनकर कोई भी हैरान में पड़ सकता है कि इस समय दुनिया में चावल की 1 लाख से भी ज्यादा किस्मों का लेखा जोखा मौजूद है। सब किस्मों के अपने अलग रंग, खुशबू और जायके हैं। चावल का इतिहास भी मानव के इतिहास की तरह ही दिलचस्प है। इसके वजूद को लेकर तमाम देश ये दावा करते हैं कि इसकी पैदाइश हमारे यहाँ हुई है। दावा करने वाले देश के खोजकर्ता नए नए सबूत निकाल कर लाते रहते हैं। भारत भी खुद को चावल का जनक देश होने का मजबूत दावा पेश करता है। यानी इस बात पर आज तक विवाद ही है कि वह कौन सा देश है जहां के मानव ने चावल को सबसे पहले पहचाना और खेती करना शुरू की। दुनिया भर के रिसर्चर्स इस बात पर तो सहमत हैं कि चावल पहले पहल दक्षिण पूर्व एशिया में पाया गया, लेकिन इस विस्तृत क्षेत्र के भूखंड को चावल का उद्गम स्थल मानने पर अभी भी आम राय नहीं है। कई दशकों तक चीन की यांगजी नदी के पास धान की खेती के सबूतों को सबसे पुराना माना जाता रहा है, लेकिन कुछ साल पहले भारत ने इस मामले में अपना दावा पेश किया था। हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में कई सबूत मिले जो धान की खेती के सबसे पहले भारत में होने के दावे को मजबूत करते हैं। पहले भी ऐसे दावे होते रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष पाए गए, लेकिन भारत में धान की खेती के पुरातात्विक प्रमाण पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा इलाके में पाए गए। उनके आधार पर यह दावा किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले यानी करीब 9200 साल पहले भारत की भूमि पर धान की खेती होती रही थी, जबकि अभी तक चीन करीब 8400 साल पहले साक्ष्य होने का दावा करता है। इसी तरह दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार जैसे कई देश समय समय पर धान की खेती की प्रारंभिक अवशेष अपने यहाँ मिलने के दावे करते हैं। चावल की खेती की शुरुआत जहाँ से भी हुई हो, लेकिन इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि धान की विकास यात्रा में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। चावल के बारे में आज तक के ज्ञान के मुताबिक दुनिया में धान की मुख्य 2 प्रजातियां हैं। एक एशियाई प्रजाति जिसे ओराइजा सटिवा कहते हैं और दूसरी अफ्रीकी प्रजाति जिसे ओराइजा ग्लेबेरिमा कहते हैं। एशियाई धान की कई अहम उप प्रजातियां भारत में ही विकसित हुई हैं, इसलिए भारत इन किस्मों का जन्म स्थल है। एक समय था जब सिर्फ भारत में ही धान की 1 लाख से ज्यादा किस्में
हुआ करती थी। पिछले 5 दशकों में ज्यादा उपज देने वाले बीजों के इस्तेमाल से पारंपरिक किस्में धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। आज भी फिलीपींस में इंटरनेशनल जिंक बैंक में भारतीय धान की किस्मों के 16,000 से ज्यादा सैंपल्स मौजूद हैं। लेकिन खेतों से पारंपरिक किस्मों का गायब हो जाना एक गंभीर समस्या है। इस ओर नीति निर्माताओं का ध्यान जरूर जाना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो प्रजाति जिस जगह पैदा हुई हो उसका उस क्षेत्र में बचे रहना बेहद जरूरी है। अगर उस क्षेत्र में वह किस्म खत्म हो गई तो उसके दोबारा लौटने की संभावना भी खत्म हो जाती है। धान की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो विश्व को भारत की देन है। इस लिहाज से भारत एक तरह से उन किस्मों का कस्टोडियन भी है। जिस तरह दुनिया में मक्का बचाए रखने की जिम्मेदारी मेक्सिको की है और गेहूं बचाए रखने की जिम्मेदारी टर्की और ईरान पर है, उसी तरह पारंपरिक धान को बचाए रखने की जिम्मेदारी भारत की मानी जानी चाहिए। तमिलनाडु के मापिल्लई संबा चावल को हेल्थ के लिए गुणकारी माना जाता है। कहते हैं कि इसमें ज्यादा फाइबर होने से यह इम्यूनिटी और स्टेमिना बढ़ाता है। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर देना।